मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम इसके बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा पहले पीछे का रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आया था आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वो आपके इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते, आप उनको कितना भी यूज़ कर लें, जैसे कि आपका सनलाइट, आपकी एयर। उसके बाद आते हैं आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, मतलब जो इनका अमाउंट है नेचर में ये लिमिटेड है। अगर आप इनको ओवर यूज़ करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग ह्यूमन को ओवर यूज़ करेंगे तो ये एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएंगे। वो होते हैं आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं वो आपके फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं। उसके बाद आपका आया था कोल। व्हाट इज कोल? तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, फील लाइक एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। कोल इज वन ऑफ द, और ये कैसे यूज़ होता है? एज अ फ्यूल यूज़ होता है। काफ़ी इंडस्ट्री, पहले तो हम इससे फूड बनाते थे, पहले जो आपके इंजन वगैरह चलते थे ट्रेन के उसमें भी कोल का यूज़ होता था, और ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है। अब इसके बाद आया था कि कोल बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब जो आपके ये फॉरेस्ट वगैरह थे, ये फ्लडिंग के कारण यानी कि बाढ़ वगैरह आने के कारण जब अंदर नीचे सॉइल के नीचे दबते चले गए तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये फॉसिल में, मतलब फ्यूल में कन्वर्टेड हो गए, ये कोल में कन्वर्टेड हो गया और कोयला आपका बन गया। उसके बाद मैंने बताया था कि कोल अब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? तो कोल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको प्रोसेस किया जाता है कोक, कोल तार और कोल गैस बनाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों चीज़ों के बारे में कि कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है और कोल गैस क्या होती है। मैंने आपको बताया कोक प्रोसेस किया जाता है इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए, मतलब हमें कोल से ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। अब सबसे पहले कोक, अगर हम कोक की बात करें तो इट इज़ टफ एंड पोरस। ये अगर आप इसको फील करके देखेंगे तो ये काफ़ी टफ होता है और इसमें पोर्स होते हैं, पोरस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, मतलब इसमें अधिक से अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है क्योंकि कोल से बना है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और इसका यूज़ क्या है? स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके बाद आता है आपका कोल तार। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। एक काफ़ी गाढ़ा थिक लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, जिसकी स्मेल काफ़ी अनप्लीजेंट होती है, मतलब जो अच्छी ना लगती हो ऐसी इसकी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, कम से कम 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है इसमें, तब जाके इतना थिक हो पाता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले होते हैं आपके कोल तार में। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स एट्सेट्रा, मतलब आपके जो डाइज बालों में लगाने वाले, ड्रग्स, जो आपकी दवाइयाँ, परफ्यूम्स वगैरह, ये सारे इसका यूज़ होता है कोल तार बनने में। उसके बाद आपकी आती है कोल गैस। इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल की प्रोसेसिंग हो रही होती है कोक को पाने के लिए तो कोल गैस एमिट होती है, वहाँ से कोल गैस निकलती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, और ये एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में। तो आपको ये तीनों पता चल के सिर्फ इतने पॉइंट आप याद कर लेंगे तो अभी ये बहुत आपके लिए सफिशिएंट होगा कि कोक टफ एंड पोरस है, ब्लैक इन कलर है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। उसके बाद कोल तार, ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, परफ्यूम्स एंड ड्रग्स। उसके बाद कोल गैस, इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि जब कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक को पाने के लिए, तब ये कोल गैस निकलती है उस टाइम, और ये इसका यूज़ होती है ये एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। अब आपका ये कोक हमने बता दिया, कोल क्या होता है, कोल से बनने वाली चीज़ें उनके बारे में बता दिया। अब आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। जो आपके पेट्रोल और डीजल हैं, जो मतलब ऑटोमोबाइल्स को चलाने में यूज़ आते हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कि आपके जो बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, और बाकी सारी जो भी मूविंग मशीन्स हैं, उनको चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें एक नेचुरल रिसोर्स जो पेट्रोलियम है उससे मिलता है।
अब जैसे कि मैंने बताया कोक आपका जो कोल था आपका, वो कोल आपका जो फॉरेस्ट वगैरह मिलियंस ऑफ ईयर्स को लेयर उनकी दबती चली गई, लेयर के नीचे सॉइल के नीचे वो दबते चले गए और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो कोल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही पेट्रोलियम आपका बनता है जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सी में, जो डेड ऑर्गेनिज्म, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो नीचे सॉइल में चले जाते हैं और ऐसे ही उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स और लेयर्स बनती चली जाती हैं। और जब लेयर और लेयर होती चली जाती है तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, अब नीचे जब लेयर की लेयर मिट्टी के ऊपर चढ़ती चली जाएगी तो एयर की एब्सेंस हो जाएगी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। और फिर अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, जैसे वहाँ था कि अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वैसे ही सेम अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ये सब चीज़ें जो डेड ऑर्गेनिज्म है सी के, वो आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और फिर इससे आपको ऑब्टेंड होती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम से में काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, तो इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, कौन सी इंडस्ट्री में इसकी रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है, इनके बारे में आपको बताऊँगा। थैंक यू।